श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 18 अक्टूबर को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा नागपुर में वाची जा रही श्री शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे विशेष बातों की जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने बताया कि आपको आपके कार्य को सफल करने के लिए, सिद्ध करने के लिए महादेव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होता है। गुरुजी ने बताया कि अहमदाबाद की कथा से जुड़े एक बहुत ही विशेष जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में दिए हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया है कि घर को अच्छा बनाने के लिए आपको किन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही आपको आज की इस वीडियो के अंत में 24 अक्टूबर को है दशहरा और इस दशहरा की 10वीं की विशेष तिथि को किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी भी आपको प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की दूसरे दिन की कथा को 3 घंटे की कथा को रसवादन करने का सारा पुण्य और उसका फल भी प्राप्त होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही गुरुजी द्वारा बताए गए विशेष तिथियों के शिव महापुराण के विशेष व्रत नियम उपायों की जानकारी के साथ साथ गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए शिव महापुराण की उपयोगी बातों के साथ साथ शिव महापुराण के विशेष उपायों की भी जानकारी आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरे दिन की कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जीवन में आप जो भी कार्य करते हो या कोई भी कार्य करने की सोचते हो, निर्णय करते हो, धारण करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप उस काम को शिव जी को समर्पित करके, शिव जी के होके, शिव जी पर पूरा विश्वास कर अगर आप कोई कार्य करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि उसका फल आपके ही खाते में आता है। मेरे महादेव आपके उस कार्य को सफल कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं और आपको आनंद प्रदान करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर शरीर में कष्ट है, तकलीफ है, आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते हो या किसी भी और कारण से आप किसी तीर्थ स्थान तक नहीं जा पाते हो, नहीं पहुंच पाते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने हृदय को ही आप तीर्थ बना लीजिए, अपने घर को ही तीर्थ बनाइए और घर से ही अपने हृदय को, अपने चित्त को महादेव में लगाकर महादेव के स्मरण करो, नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव आपको सारे तीर्थों का फल प्रदान कर देते हैं। घर से ही आपको महादेव सारे तीर्थों का फल, उसका पुण्य प्रदान कर देते, उसका आनंद आपको प्रदान कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता उस छोटे से बच्चे को सोया देखकर भी प्रसन्न होते हैं, पर जब बच्चा बड़ा होता है तो वो सोता है तो माता पिता को वो अच्छा नहीं लगता है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे, उन्नति करे, उनका नाम रोशन करे। वैसे ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक आपको शिव महापुराण के बारे में, शिव जी के बारे में जानकारी नहीं थी तब तक आप सोए हुए थे और महादेव आपके कुछ न करने के बाद भी आपको देखकर प्रसन्न हो जाते थे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते थे। पर अब आपको शिव जी के बारे में शिव महापुराण की कथा में सारी जानकारी पता है। आपको पता है कि शिव जी पर एक बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव जी पर एक अक्षत समर्पित करने से क्या होता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी पर एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाते, शिव जी पर एक बेलपत्री नहीं चढ़ा पाते हो, शिव जी की आराधना नहीं कर पाते हो, नाम जाप मंत्र जाप नहीं कर पाते हो, तो फिर आप शिव जी को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हो और शिव जी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप ज़्यादा शिव जी के मंदिर नहीं जा सकते, ज़्यादा शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते हो, भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, नहीं जा पाते हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले ही आपके पास समय ना हो कि आप रोज शिव जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाओ या एक बेलपत्री चढ़ा दो या शिव जी का श्रृंगार कर दो या शिव जी का पूजन कर दो, तो इसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको रोज मात्र इतना करना है। जब भी ऑफिस जाओ या फिर किसी काम से बाहर जाओ, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कहीं भी जाओ, तो आप उस रास्ते से जाना जहाँ पर शिव जी का मंदिर पड़ता हो, शिव जी का शिवालय हो और उस शिवालय में जाकर आप अपना मुख एक बार शिव जी को जरूर दिखाना, ताकि अगर आप अपने दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में महादेव को पुकारो तो महादेव को आपका मुख याद रहे और वो आपके सम्मुख आकर खड़े हो जाए और आपके सारे दुख कष्टों को दूर कर दे।
कथा में आगे गुरुजी ने बताया अहमदाबाद में जो रोज रोग मुक्ति की कथा होने वाली थी उसकी जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जो अहमदाबाद गुजरात में जो कथा होने वाली थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि अभी से ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए हैं, लोग आके रह रहे हैं, इसलिए अहमदाबाद गुजरात में कथा की जो परमिशन मिली हुई थी वो कैंसिल कर दी गई है। अभी गुरुजी ने बताया नहीं है कि इसके बाद की अहमदाबाद के बदले कथा कहाँ होगी, बट इतना बताए हैं कि गुजरात की जो कथा होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, अब वहाँ पर कथा नहीं होगी, किसी दूसरे स्थान पर होगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि घर को अच्छा बनाने के लिए 2 की जरूरत पड़ती है, एक है मिस्त्री और दूसरी है स्त्री। इन दोनों अच्छे हैं तो फिर आपका घर सुख शांति से रहता है, आपका घर बहुत दिनों तक चलता है और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि नवरात्रि में पूजन के समय पूजा के स्थान पर जो मिट्टी का पात्र होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है या मिट्टी का जो कलश होता है, उसका क्या अर्थ होता है, वो क्यों रखी जाती है। तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये नवरात्रि के पूजन के स्थान पर जो मिट्टी के रखे पात्र होते हैं या मिट्टी का कलश या घड़ा होता है उसे रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जिसका दर्शन हमें अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करती है। गुरुजी ने कहा है कि जब आप इस नवरात्रि में माता रानी के दर्शन के लिए जाओ, माता रानी के पंडाल में जाओ, तो आपको 2 चीज़ों का दर्शन अवश्य करना है, जो आपको अखंड सौभाग्य देता है, जो आपके घर के सारे क्लेश को, अशांति को दूर कर देता है और आपको सुख शांति वैभव संपदा सब सत्ता सब प्रदान करती है। तो पहला चीज़ है जो आपको दर्शन करना है वो आपको है जवारा। जो जवारा बोई जाती है, जहाँ पर दुर्गा माँ रखी जाती है, जहाँ पे जवारा बोई जाती है, वहाँ पर आपको जाके जवारे का दर्शन करना है। और दूसरा दर्शन करना है आपको मिट्टी के कलश का, जो रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान करती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि विधि लिखना ये तो देवताओं का काम होता है, भाग्य लिखना ये देवताओं का काम होता है, लेकिन भाग्य को कोई बदल कर दे सकता है तो वो है केवल देव अधिदेव महादेव। महादेव है जो आपके भाग्य के बदले में भी जो आपके भाग्य में नहीं लिखा होता है वो भी आपको प्रदान कर देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि किसी ने हमसे पूछा कि क्या मस्तक पर तिलक लगाना ज़रूरी होता है, तो गुरुजी ने कहा कि आप रोड पर देखे होंगे कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जो सफ़ेद कलर से या लाल कलर से पेंट हुए होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो सरकार की पेड़ है और उसे ना ही कोई काट सकता है ना ही तोड़ सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ठीक उसी प्रकार जब आप अपने मस्तक पर तिलक लगाते हो तो आप महादेव के हो जाते हो, कोई भी दुख तकलीफ आपको काट नहीं सकती है। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ पाती है। गुरुजी ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आप त्रिकुंड ही लगाओ। शिव महापुराण कहती है कि आप माता रानी का छोटा सा तिलक भी लगा सकते हो, टीका भी लगा सकते हो, हरि विठल की काली बिंदी लगा सकते हो, आप वेंकटेश भगवान की सफ़ेद या लाल बिंदी भी लगा सकते हो। आपको जो मन करे आप वो तिलक अपने मस्तक पर लगा सकते हो। तिलक लगाने से हमेशा महादेव की नज़र आप पर होती है और आपको किसी और की नज़र नहीं लगती है और आप हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते जाते हो, अच्छे कार्य करते जाते हो और आपको अपने जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। तो ये थी आज के शिव से शक्ति शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सारे विशेष बातों की जानकारी। अब कथा के अंत में यानी कि वीडियो के अंत में हम आपको गुरुजी द्वारा 24 अक्टूबर को दशहरा में किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी देंगे। तो गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में बच्चे या फिर बड़े ऑफिस के काम के कारण या बाहर के किसी दूसरे काम के कारण घर में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाते हो, दिन भर चिड़चिड़ाते ही रहते हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो, थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाइयाँ करने लगते हैं, झगड़े करने लगते हैं, घर में उनकी वजह से क्लेश होने लगता है, आपस में लड़ाइयाँ होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा मन मुटाव हो रहा हो, तो आपको अपने घर की अशांति को, क्लेश को दूर करने के लिए इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए हम आपको मात्र 3 पत्ते लेकर आना है। 3 पत्ते यानी कि आपको पहला पत्ता चाहिए आम का, दूसरा पत्ता चाहिए नीम के पेड़ का और तीसरा पत्ता चाहिए पीपल का पेड़ का। और इन तीनों पत्तों को मिलाकर थोड़े थोड़े लेकर आ जाना है और फिर इन तीनों पत्तों को मिलाकर आपको एक बंदरवाल तैयार कर लेनी है, जिसे तोरण भी कहते हैं।
आपको वो तोरण तैयार कर लेना है आम, पीपल और नीम के पत्तों का मिलाकर। फिर उसके बाद आपको उस तोरण को दशहरा वाले दिन, दशमी की तिथि के दिन आपको महादेव का स्मरण करके, माता दुर्गा का स्मरण करके अपने घर की चौखट पर बांध देना है। फिर आपको उसे वैसे ही लगे रहने देना है। फिर आपको त्रयोदशी वाले दिन उस तोरण को निकाल कर उसे आपको विसर्जित कर देना है। और गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को करते हो, इस तरीके से इन 3 पत्तों का तोरण बंदरवाल बनाकर अपने घर की चौखट पर लगाते हो और उसे विसर्जन कर देते हो, तो उस विसर्जन के साथ साथ, उन पत्तों के साथ साथ आपके घर में जो क्लेश हो रहे होते हैं, जो अशांति फैली होती है, जो झगड़े हो रहे होते हैं, जो चिड़चिड़ापन आ रहा होता है, वो सब के सब बह जाते हैं और आपके घर में सुख शांति आती है, क्लेश दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशी आती है। तो ये बहुत ही विशेष उपाय गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपको दशहरा की दशमी की विशेष तिथि को करने को कहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी आज की श्री शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा की सारी जानकारी के साथ साथ दशहरा दशमी तिथि को किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी इसे करके भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।